युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है। चीन तड़प रहा है क्योंकि हिंदुस्तान ने जोर का झटका धीरे से दिया है। उसकी एक एक गलती का हिसाब नाप तौल कर लेने लगा है हिंदुस्तान। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना है। भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है। इस स्ट्राइक से चीन की कमर में दर्द शुरू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे चीन को आर्थिक दंड लगा है। बैन की वजह से सिर्फ टिकटॉक को 720 करोड़ के नुकसान का अंदेशा है। लाइकी बैन होने से चीन की करोड़ों की कमाई बंद हो गई है। यूसी ब्राउजर के बैन होने से 13 करोड़ यूजर से एक झटके में हाथ धोना पड़ा है। आकलन तो ये है कि 59 ऐप बैन होने से चीन को करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत में टिकटॉक को कौन नहीं जानता। चीन की कंपनी बाइट डांस का ये ऐप दिन दुनी रात चौगुनी पकड़ बनाता जा रहा था। अभी करीब 12 करोड़ लोग इसके यूजर्स थे। दरअसल हर वक्त इस बात की आशंका थी कि चीन अपने ऐप्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। जानकार भी मानते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। चीनी कंपनियां भारत को अपना घर समझने लगी थी। भारत ने भी दोस्त समझकर गले लगाया था, लेकिन उसके छल कपट ने भारत का मुंह भंग कर दिया है। अब देश अपने पैरों पर खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा और विश्व विजेता भी बनेगा, क्योंकि पहले भी पीएम मोदी की अपील ने रंग दिखाया है। इस बार भी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। देश की युवा शक्ति ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दुनिया जानती है कि आज के समय में जो देश खुद को सॉफ्टवेयर का बादशाह समझते हैं या जिनकी बादशाहत कायम है, उसमें इंडियन ब्रेन का क्या रोल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अमेरिका की सिलिकॉन वैली एक मिसाल है। अमेरिका की 3 नामी टेक कंपनी, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और एडोब के शांतनु नारायण तीनों भारतीय मूल के ही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए चैलेंज है कि इसी किस्म के जल्दी से जल्दी नए ऐप पैदा करें, क्रिएट करें इंडिया में और क्रिएट करने के बाद उसको इंडिया में इस्तेमाल करें ताकि हमारा डाटा हमारे पास रहे, हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रहे और चीन को फायदा ना हो। भारत ने अब तक जिद नहीं पकड़ी थी, अब खुद को बदलने की ठान ली है। पूरा भरोसा है कि देश का दृढ़ संकल्प अपना असर दिखाएगा। राम किंकर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।